लो इसको, सोल एक सैम्पल पेपर को। रिया नहीं आई क्या? 4th क्लास का किस लिए लाए हैं? उसका नहीं है। में कौन है वो? आई थिंक 5th में। अच्छा हाँ, सना आ जाती है। कॉपी ला तब तक तो, रख इनको एक बार। मैम आईडी में तो ऑलमोस्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर की होते हैं, मतलब मैंने अभी देखे, बस ओनली एक क्वेश्चन समझ नहीं आया क्या मतलब। करवा देती हूँ मैं एक बार। मैं तेरी स्लिप दे दूँ, फिर मैं भूल जाऊंगी ना तो। यस बेटा, बेटा तूने टिक किया होगा, देख चेक करो। नहीं, डाटा हैंडलिंग का क्वेश्चन नहीं आ सकता। क्वेश्चन क्या नाम था? शेफाली, ये है ना स्पेलिंग। कौन सा चैप्टर दिया था मैंने? हैं भाई, कौन सा चैप्टर दिया था? चैप्टर 4 दिया था और साइंस का वो दिया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। हमारा 23rd से ही है ना मंथ स्टार्ट। रिया घर से तो आ गई है, सेंटर पहुंची नहीं है। नंबर नेम लिख के लाओ फटाफट इनके। क्या करके आएगा? नंबर नेम लिख के लाओ। सारे नहीं है ये, दोबारा करो इनको। क्वेश्चन दिखाओ। वन फोर्थ ऑफ द हार्ट ऑफ द कैमल वाज सीन इन द फॉरेस्ट। ठीक है, टोटल हमने लेट कर लिए, कितने हैं? एक्स हैं। 1/4 कहाँ है? फॉरेस्ट में है। ठीक है, ट्वाइस द स्क्वायर रूट ऑफ द हार्ट हैज़ गोन टू द माउंटेन। जो पहले जो लेट किए थे उसका ट्वाइस कर दो और उसका क्या कर दो? स्क्वायर रूट। वो कहाँ गए हैं? माउंटेन पे गए हैं। और बाकी जो बच गए वो कितने हैं? 15 हैं। तो ये जो बच गए हैं ये कैसे आए थे? जो टोटल कैमल किसके इक्वल हो गया? टोटल कैमल ये ऐड करेंगे, ये किसके इक्वल है? एक्स के इक्वल है ना? टोटल यही है, सोल्व कर रखा है मैम। लेकिन ये कैसे नहीं है? ये दे रखा ना बेटा, ट्वाइस द स्क्वायर रूट ऑफ द हार्ट। ट्वाइस कर रखा और स्क्वायर रूट जो, हाँ, उसका हार्ट का ट्वाइस कर रखा है। करेक्ट, ट्वाइस द स्क्वायर रूट ऑफ हार्ट हैड गोन। जितनी हार्ट गई थी, यानी कि जितनी हार्ट गई है टोटल, उसका स्क्वायर रूट और उसका 2 टाइम्स। लिख दिया आंसर, वो उसने इक्वेशन बना दी। हाँ, सोल्व करो। और वो इसके किए थे मैंने क्वेश्चंस, तो उसमें ऑलमोस्ट ऐसे तो दिक्कत तो नहीं आई होगी ना कुछ करने में? कौन एज वाले में करना है, तो आज एज वालों की प्रैक्टिस करते हैं ज़्यादातर। एक काम करो एक बार, इस भाई क्वेश्चन है इसमें एज वाले, आज एज वाले और ये करने हैं, क्या नाम है तुम्हारा, स्पीड वाले। ठीक है, आज इनकी प्रैक्टिस करनी है। जितने ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएं फिर राइट एंगल वाले करेंगे। तो इसमें एज वाले आई थिंक 5 ही क्वेश्चन है। तुम्हारे वाले में देखो कितने हैं? उसमें से ये 3 नंबर हो गए थे, ये वाले। अब ये हो गया होगा ना, ये तो बोला ही था। इसको करो और एक अपनी बुक में होंगे 1-2 क्वेश्चन। आज सारा ऊपर टॉपिक डाल लो एज वाले क्वेश्चन, एसेंशियल। 9 क्वेश्चन है, 9 में से 4 एग्जाम्पल अपने वाले, हाँ ठीक है। तो जो 5 क्वेश्चन रह गए उनको ट्राई कर ले। ठीक, हाँ। और फिर अपने एनसीईआरटी में भी होंगे 1-2 एज। बेटा मन लगा के सुने, अच्छे से करो। विदिन 1 आवर
पेपर खत्म करना है जल्दी। अगर नहीं भी हो रहा तो अब डेली का एक पेपर तुझे नहीं आते तो मेरे से पूछेगी, ठीक है। ये हरियाणा बोर्ड का ही है, हरियाणा बोर्ड में सैंपल पेपर में यही आता है, 1 वर्ड, थोड़े से 1-2 नंबर के। यस बेटा। चैप्टर 11 ये नहीं आता, यह तो था। जिस क्वेश्चन पे टिक कर दूँ वो क्वेश्चन मुझे करके दिखा दे। सिद्धार्थ फास्ट बेटा। पेज लर्न से नहीं है, टॉपिक से मतलब है, टॉपिक क्लियर करो। 1 मिनट आराम से। सबसे पहले तो चैप्टर स्टार्ट करो, तो स्टार्ट करते ही वो डाल लो, फॉर्मूले डालो पहले, ठीक है। फॉर्मूले और साथ में छोटा सा फिगर के साथ फिर करोगे कि पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, फिर स्टार्ट करेगी क्वेश्चंस। ये लो, ये क्या है, रुको 1 मिनट। आ गए एंगल बनाने? आ गए हैं तो मुझे एंगल बना के दिखाओ। 135 डिग्री, 105 डिग्री, 45 डिग्री एंड 75 डिग्री। पहले ये करना है फिर नेक्स्ट करोगे। ला बेटा। बहुत गंदी राइटिंग है, दोबारा लिखो, समझ में ही नहीं आ रहा। अलग अलग अक्षरों को करके लिखो, ये वर्ड्स दिखने चाहिए। इसमें कुछ आया नहीं था, स्टोरी है ये ना। यस बेटा, बिना देखे लिखना है। लर्न करो पहले। There was a village, Puri, where people were very poor. ये पूरी शब्द कहाँ से आया? आगे था, ओके। Their cattle were weak and not able to work in the farm. The people of the Puri was starving and the children were suffering from the disease. Their nearest, yes बेटा, कोई दिक्कत है? क्या कह रहे हैं? 1 year ago a man was 8 times as old as his son. हमने सन की मान ली है अभी, क्या है, x है, तो 1 year ago कितनी होगी, x माइनस 1, और जो मैन है वो कितना हो जाएगा, तो 8 इंटू में x माइनस 1, ठीक है। फिर कह रहे हैं कि नाउ द एज इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ हिज सन। अब कह रहे हैं जो एज है उस मैन की जो वो इक्वल हो रही है स्क्वायर ऑफ हिज सन, सन की एज के स्क्वायर के इक्वल हो रही है। फाइंड द प्रेजेंट एज। There was a young boy of 18. He had lost his father and mother during the starvation कह सकते हैं। जो ऊपर ये भूखमरी थी ना, उसी के अकॉर्डिंग। पेंसिल दे दो, मैं फिल कर देती हूँ। During starvation, he had 2 younger sister and younger brother to look। ये रह गया क्या? Many people and even stopped farming in their land. Many people died. काफ़ी लोग क्या हो गए थे, मर गए थे, और काफ़ी ने क्या कर दी थी, अपनी फार्मिंग बंद कर दी थी। और यहाँ आ जाएगा स्टारवेशन। स्टारवेशन होता है भूखमरी। भूखमरी से उसके मदर और फादर क्या हो गए थे, डाई हो गए थे। और ये रह गया था, आफ्टर दिस इवन दो ही वॉज सो यंग, he had so huge responsibility, he was not able to face the challenge. He took the farming in his father's land. He did not have any bull for farming, so he used his sport the plug. So he used his father, so he used his body
वो क्या क्या यूज़ करता था, अपनी बॉडी को यूज़ करता था हल को वो करने के लिए, ठीक है, क्योंकि उस पास बैल तो थे नहीं, तो उसने अपने आप को ही बैल बना लिया था। मैनी पीपल टोल्ड हिम टू लीव हिज फैमिली एंड गो, काफ़ी लोगों ने उसको कहा कि गो टू द सिटी, अपने वहाँ चले जाओ और अर्न कर लो, बट वो रिफ्यूज़ कर जाता था। वन डे व्हेन ही वाज प्लगिंग हिज फील्ड हिज प्लग स्टक द समथिंग हार्ड व्हेन ही वेंट टू द दिस, हो गया ये तो ट्रेजर ही हैड द कॉइन ऑफ गोल्ड एंड मैनी पीसीज ऑफ सिल्वर कह सकते हो, ठीक है, काफ़ी पीसीस किसके थे, गोल्ड के और सिल्वर के थे। देयर वर द चॉइस बिफोर हिम वाज इन, हो गया है, देन ही कुड यूज द मनी टू बाय ए better could draw water from the source deeper than the two wells. The other choice before him to take the treasure and sell it, then he could used the money to buy a better life हो सकता है, to buy a better उसे बोलते तो हैं, ट्यूबवेल होता है वो, क्या होता है, ट्यूबवेल, ठीक है, अब एक पाइप लगा देते हैं, वो पानी निकाल देता है। ही कुड ऑल्सो यूज द मनी टू बाय सम बेटर सीड फॉर, बाय सम बुल भी हो सकता है, ठीक है, एंड बेटर सीड्स फॉर द विलेज, दिस वे द कुड हेल्प द होल विलेज एंड डू समथिंग अबाउट द विलेजर, ठीक है। ये वाला लाइफ, ये तो शायद हुआ ही नहीं है, चैप्टर ही नहीं हुआ है, ठीक है ना, ये तो चैप्टर ही नहीं हो रखा, मुझे तो चैप्टर का भी नहीं लग रहा हुआ कि नहीं, हमने पढ़ा था आई थिंक, ठीक है। तो देखो एक बार करेक्ट वाले पे जाओ, इस पे जाओ, ये जाओ, साउंड ऑफ प्रोनाउंसिएशन ए, ये और ये करना है अभी, ठीक है। आज इसे ख़त्म करो, ये सब हो रखा है बेटा, वो RS निकाल लो, RS हो RD हो, ये वाला सैम्पल पेपर ले लो, नहीं तो सैम्पल पेपर में जितने भी एज के क्वेश्चन हैं, RS इसके पास है, स्नेह के पास, ले लो, आगे हो रखे हैं आई थिंक, ये बच्चा है, ये भी करोगे, एक मिनट बेटा, ऑर्डर लिखना है आई थिंक इसका, ये भी करना है, कहाँ, हाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वही है वो, यहाँ तक करना बेटा, आज 5 बजे तक इसे ख़त्म करो, पहले इस पीछे से ही लग जाना, ये लो, चर्च की स्पेलिंग गलत है, फटाफट रीड करके सुनाओ, थोड़ा लाउडली बोलोगे, मुझे सुनना चाहिए। कनिका, फर्स्ट लेटर ऑलवेज कैपिटल, ध्यान नहीं देते बिल्कुल, 1 इसका, तो 105, 90 और 120 के बीच में, पेज नंबर 493, 4 दोनों से करना था बेटा। पहली गलती क्या है, देखो सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब भी तुम 2 सिस्टम में कर रहे हो किसी भी नंबर को, तो पहले कॉमास पुट करना ज़रूरी है। हमें इंडियन का भी पता है और इंटरनेशनल का भी पता है, तो फिर वो किया क्यों नहीं है। हर किसी नंबर के लिए पहले बनाओ, फिर उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। जैसे तुमने पहले किसका लिखा है, इंडियन है ये सारे इंडियन बनाए, इंटरनेशनल भी साथ है। तो तुमने लिखा यहाँ पे 4,51,730, करेक्ट है बिल्कुल। इसी को इंटरनेशनल में बनाओगे तो इंटरनेशनल में बनाने के लिए तुम्हें यहाँ पे इसको
कोमाज में पुट करना है। इंटरनेशनल में क्या रूल था, 3 के बाद ये हमारा क्या होता है वंस, और ये क्या होता है थाउजेंड्स, 100 नहीं होता, और फिर क्या होता है मिलियंस, क्या होता है मिलियंस। तो तुमने क्या लिखा 451 थाउजेंड्स करेक्ट है, 730 बिल्कुल लिखा ठीक है, बस कोमाज और लगा ला। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 नंबर लिखने हैं, नंबर लिखना है बेटा। जैसे ये वाला हाँ इसको उल्टा करना है, रिवर्स कर दो, नंबर नेम दे रखा है नंबर बना दो। यस रिया क्या चाहिए, कॉपी कहाँ गई? हार्दिक स्पेलिंग लर्न कर, सुना मुझे स्पेलिंग लर्न करो, सारी स्पेलिंग दोबारा लर्न कर। यस रीड करो। सर्कल वाले की कहाँ थे मैम? क्या 2 बजे से लेट छुट्टी नहीं होती ना? फिर या फिर ये बस ये मन बना लिया है वर्षा नहीं आ रही है, वर्षा के साथ ही जाना है, 3-4 दिन छुट्टी मार लेंगे, क्या जाता है? ऐसा ही है ना बेटा, वो अपनी जगह पे है, तुझे तेरी पढ़ाई करनी है। एक भी दिन मिस कर रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है? खत्म हो रहा है। बताया था मैंने तेरी मम्मी को छुट्टी नहीं करनी होती, फिर भी छुट्टी करवा देते हैं। दोबारा पढ़ते हैं। आज मैथ निकाल ले, उस दिन भी साइंस था, आज भी साइंस है, मैथ पढ़ना ही नहीं है। लिखो इंटीजर के क्वेश्चन 4-5 करो, उसके बाद साइंस करेंगे। क्या ये करेज, क्या है करेज? बुक लेके आओ। इट इज नहीं आता, इट हैज। क्या आएगा? इट हैज। ग्रास की स्पेलिंग गलत है, GAGRASS। इट हैज फाउंड, इट हैज 2 horns, it is very useful। यहाँ लिखेगी इट गिव्स मिल्क, इट गिव्स अस मिल्क। पहले इसका टेस्ट दो लर्न करके। यहाँ खड़े हो जाए इधर आके। सात्विक, अब इनकी एक्सपेंडेड फॉर्म बना दे। अगला क्वेश्चन यही था, क्या था? एक्सपेंडेड फॉर्म। कॉपी का है क्यों? उन्नति बेटा सुधर जा। अब की बार रिजल्ट अच्छा आया है वो इसलिए क्योंकि तूने ऑनेस्टली पढ़ा था। अब की बार नहीं आएगा तो उसका भी रीजन यही होगा कि तूने ऑनेस्टली नहीं पढ़ा था। छुट्टियां स्टार्ट कर दी हैं, कर दी ना, और यही तेरा एक मेन रीजन है रिजल्ट गंदा आने का। यस
यस बेटा। करके आप फटाफट रूल साथ में लिखोगे। माइनस माइनस क्या होता है, माइनस प्लस क्या होता है, ब्रैकेट करके सुना। 1 मिनट रुको, अभी साफ साफ राइटिंग में अब लिखो दोबारा से। ठीक है, जू की स्पेलिंग क्या होती है? हटाओ एक बार इसको। एनिमल्स नेम सारे, हाँ, बफेलो, डायनासोर, राइनासोर, लिखो फटाफट। यस बेटा। We find out the rhyme sim of the poem by marking the ending of the last word of the each line. All the similar ending will be marked with the same letter as shown below. जैसे let, yes, याद करके लिखो। The rhyme symbols of the first stanza of life is ये ना इन्होंने ट्रांसलेट करवाया है तुमसे। जैसे ईयर है, ईयर का जो लास्ट एंडिंग वर्ड है उसका राइम में क्या आ रहा है? ईयर, ए आ रहा है, सोइल ए आ रहा है, गोल ए आ रहा है, अपीयर, सब में ए तो आ रहा है, बी किस लिए आ रहा है फिर? ये जिसकी, अच्छा, जिसकी सिमिलर एंडिंग हुई है एक जैसे की तरह, जैसे सोयल और गोयल, गोल, सोल और गोल, बी भी लगा दिया है। ईयर, ईयर के साथ ईयर और अपीयर, फियर, अब यहाँ भी इन्होंने कर ही रखा है, तो तुम्हें सिर्फ यहाँ पे यही करना था, कुछ नहीं करवा रखा, इन्होंने कर दिया इस क्वेश्चन को। तो किसकी किसके साथ सिमिलर राइम्स बन रही है? ईयर, डिसअपीयर, फियर और चीयर। ठीक है, इसलिए इसको इसने किससे डिनोट कर दिया? ए से। सोल, गोल, होल, टोल, इसकी एंडिंग किससे हो रही है? एल से, इसलिए इसको किससे रख दिया? बी से। ये नहीं करना, ये करना है, ऐसा ही तुम्हें यहाँ बनाना है। ठीक है, तो तुम्हें ऐसे देखना है, जैसे ये क्या, क्रोकोडाइल, टेल, नील, तो एक को सिलेक्ट कर लो, एल इस पे आ रहा है तो इसको ए लिख दोगे, इनको क्या लिख दोगे? बी लिख दोगे, ये और ये ए पे आ जाएगा। पहले का हो जाएगा ग्रीन क्लोज इन, इसको और इसको ए लिख दो, और इसको क्या लिख दोगे? बी लिख दोगे। सिमिलर वाले को ए, दूसरे वाले को बी लिख देंगे। कौन सी बेटा? सारा? इट इन ऑफ रेड कलर, क्या है ये? नो, इट हैज आएगा। क्या आएगा? इट हैज रेड कलर। ये क्या है? ये भी इट हैज आएगा। यस बेटा, सुनाओ। सबसे पहले बताओ, व्हाट इज रिप्रोडक्शन? सात्विक, फास्ट, राइनासोर, राइनो, दोबारा बताओ। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन? कौन कौन सी? डिफाइन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। Yes. सब लर्न करो फटाफट। सब नैना हो गया? हाँ, कोई बात नहीं है। बेल्ड यहाँ पे है कोई, तो इसका मतलब ये इसके साथ ही जा रहा है।
ठीक है, तो यहाँ पर इसने लास्ट एंडिंग राइम्स तो एक लाइन में इसी के साथ बन रहे, तो यहाँ ए लिख दोगे। ठीक है, किस बेटा? डिफाइन फर्टिलाइजेशन। अच्छा, मेल का जो गैमेट्स होता है उसका नाम बताओ। मेल गैमेट्स, मेल एंड फीमेल दोनों का बताओ। और मेल का स्पर्म होता है। क्या होता है? स्पर्म। तो जब पहले हमें गैमेट्स का पता होगा तभी तो फर्टिलाइजेशन बता पाएंगे। तो हम पहले यही बताएंगे, जब मेल का गैमेट्स कौन सा? स्पर्म, और फीमेल का ओवम, दोनों ही फ्यूज करेंगे। इनके फ्यूजन को क्या बोलते हैं? फ्यूजन से क्या बनेगा? एक जायगोट, और ये जायगोट फॉर्मेशन ही क्या है? फर्टिलाइजेशन। क्या है? तो सबसे पहले फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन। और ये अब तुझे पता है पिछले वाले पेपर में भी एक डायग्राम आया हुआ था ना, तो डायग्राम विद लेबलिंग फटाफट लर्न कर ले। फिर इसके साथ करना है, फर्टिलाइजेशन भी दो टाइप्स की होती हैं, करवाया था ये, इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब फीमेल बॉडी के अंदर होता है, एक्सटर्नल फीमेल बॉडी के आउटसाइड होता है। एग्जाम्पल याद रखने हैं तो एग्जाम्पल याद रख सकते हो। एक्सटर्नल में क्या ले लेंगे हम? जो हमारे ये फ्रॉग हो गया, टोड हो गई, ठीक है, ये क्या होते हैं? हैन हो गई, ये सब एक्सटर्नल है। एग देंगे बस, ये एग को हैच करके नया वो बनता है। इंटरनल में इनसाइड द फीमेल बॉडी होता है। ठीक है, एग्जाम्पल तुम्हें पता है, मैमल्स हो गए सारे, मैमल्स यानी कि ह्यूमंस भी इंक्लूड कर लेंगे। फिर उसके बाद आया था हमारा विविपोरस और ओविपोरस। विवी मतलब जो ऑर्गेनिज्म क्या देते हैं? जो विविपोरस वो होते हैं जो किसी यंग वंस को बर्थ देते हैं। विवी से याद रखेगा बेबी, विवी से क्या याद रखेगा? बेबी। जो बेबी को बर्थ देते हैं उसे क्या बोलेंगे? विविपोरस। और ओविपोरस जो एग देते हैं। फटाफट इनकी डेफिनेशन और याद करके ये क्या है? लिखो ढंग से स्पेलिंग। डी और बी में कंफ्यूजन क्यों रहता है? लो, इनकी स्पेलिंग ही गलत है, याद कर दोबारा से। क्या साइंस वाले घंटे में सुनेंगे ना बेटा, इस वाले में यही कर लो। ऐसे करके सारे क्वेश्चनों पे चले जाओगे, नहीं तो अपने आप से नहीं उठाओगे तुम, तुम्हारा मन ही नहीं करेगा RSRD उठाने का। तो मन लगा के सारे क्वेश्चनों को अच्छे से कर लो। नहीं आ रहा, फटाफट आओ समझने के लिए। एक अच्छा चांस मिला है, उसे ऐसे ही गवा दोगे क्या? सना आई नहीं है ना। ला बेटा दिखाओ, आगे करना है तुम्हें। फटाफट टेबल लिख के ले आओ। आज ठीक कर रखा है, आगे पता नहीं, लेकिन आज ठीक कर रखा है। आज अच्छा है, आज सारे क्वेश्चन ठीक हैं। गुड। साइंस की बुक ले आ, ये ले तेरी कॉपी। उन्नति, साइंस में मैंने 2 एक्टिविटी दी थी। क्या?
इज कोल्ड सिंगल के लिए आर कोल्ड मोस्टली यूज करते हैं, आर कोल्ड। लेबलिंग है ही नहीं, लेबलिंग करो फटाफट करके लाऊंगी। वाह भाई वाह, ये डी से बनाना था बानी, अच्छा नीचे बना दिया है। तो ये जो 90 बनाया है इसको डॉटेड कर दो, इसको डॉटेड कर देते हैं। एक इसके बताया था ना एंगल के साथ हमेशा एरो लगाते हैं, एरो क्यों नहीं लगाया। और ये 120 पे भेज दिया क्या इसको, बहुत बढ़िया बात भाई। क्या किया है 60 120। अब इसका और इसका हाफ करेंगे तो यहाँ से क्रॉस कैसे होगा, दे मुझे, मैं करके दिखाती हूँ तेरे को। क्रॉस किया कहाँ है तूने इसको, नैना फास्ट, आधे से ज़्यादा कंपास खोला, यहाँ लगाया। 90 का और 120 का ही तो हाफ करना था, यहाँ जाएगा एंगल, क्रॉस हो रहा है। किसका एंगल हमारा इस आर्क पे होता है हमेशा, कहाँ होता है, इस आर्क पे, और कहीं से कहाँ करेगी। यहाँ भी ऐसे किया था क्या कोई, इस आर्क से ही तो किया था। ये कितने का है 135। अब भी कंफ्यूजन है बानी तेरे को। ये कैसे हो गया 45, 60 का हाफ कर रखा है, 60 का हाफ क्या होगा 45 तो नहीं बना ना। क्या करेगी 45 बनाने के लिए, 30 मिल गया और ये कितना बच गया, अभी 30 और है, इसका और हाफ कर दे। एंगल आते ही नहीं है बनाने, अभी तुक्के मार रखे एंगलों के साथ। तो बैठा मत रहे, जल्दी याद करो। टाइगर की स्पेलिंग गलत है, ये क्या है, ये क्या है, बुक खोलो। ये खड़ी होके बना एंगल फटाफट, कहीं नहीं जाना, बनाओ दोबारा बना। सब गलत है, यहीं से स्टार्ट कर। मेरे सामने बना, कहाँ से आर्क लेती है, क्या लेती है, मैं देख लूँ ना एक बार, पता तो चले गलती हो कहाँ रही है। उधर बैठ के पता नहीं कैसे बनाती है। सबसे पहले 45 का ही बनाना है। क्या कहाँ है एनिमल नेम, कुछ भी याद नहीं है। स्नेक, फिश, फ्रॉग, लिजार्ड, लायन, टाइगर, ढंग से बोल बोल के याद कर ले हार्दिक। हाँ तेरे पास दो तरीके हैं 45 बनाने के, या तो 90 बना लो, 90 का हाफ कर दो, या फिर 60 से करो। अब तुझे देखना है कहाँ से जाना है, लिख के दिखा दे चारों डेफिनेशन। स्केल लो, यूज करो स्केल का। कितने डिग्री का बन गया ये